Hello dear students, I am Anil sir. I will teach you English reader book of class 7th, which is chapter 1, How Beautiful is the Rain, written by S.W. Longfellow. So let's start. In this poem, poet says about beautiful rain. Dear students, इस पोयम में पोएट बारिश के बारे में हमें बता रहे हैं कि जब बरसात होती है तो यह कितना सुंदर दृश्य होता है और वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेंजा 1। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट। डस्ट मीन्स धूल, हीट मीन्स गर्मी। बारिश कितनी सुंदर है, खासकर तब जब धूल उड़ रहे हो और गर्मी हो। इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट, इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। ब्रॉड मीन्स चौड़ा, फेयरी मीन्स आग जैसा, नैरो मीन्स पतला। चौड़े और आग की तरह जल रहे गलियों में, पतले रास्तों में ये जो बरसात हो रही है कितना सुंदर है। हाउ इट क्लैटर्स along the roofs like the tramp of hoops। क्लैटर्स मीन्स खटखट की आवाज़, रूफ्स मीन्स छत। छतों पर पानी की जो खट की आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही है जैसे ये हुप्स की आवाज़ हो। यहाँ पर हुप्स का अर्थ जानवरों के खुरों, जो पैर के तलवे होते हैं, उनसे है, अर्थात उनके पैर के खट की आवाज़ की तरह सुनाई दे रही है। हाउ इट गूसेज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द फ्लोइंग स्पाउट। स्ट्रगल्स मीन्स संघर्ष करना, थ्रोट मीन्स होता है गला। पानी की धार को छत से बाहर निकलने के लिए इसे संघर्ष करना पड़ रहा है, अर्थात पानी जब छत पर अत्यधिक बहने लगती है तब वह अपने रास्तों से किसी न किसी तरह जो है निकलने के लिए संघर्ष करती है। Across the window pane it pours and swift and wide like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain। विंडो मीन्स खिड़की, पोर्स मीन्स होता है उड़ेलना या गिरना, स्विफ्ट मीन्स तेजी से। खिड़कियों के ऊपर बाहर जो पैन बने होते हैं उस पर पानी तेजी से गिरता है, ऐसे जैसे पानी नदी का कोई पानी हो और पहाड़ी से नीचे की ओर किसी गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ गिरता हो। द रेन द वेलकम रेन, वास्तव में ये बारिश स्वागत करने योग्य है। द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रुक्स। चैम्बर मीन्स रूम या कमरा, ट्विस्टेड मीन्स मुड़ा तुड़ा, ब्रुक्स मीन्स छोटी नदियों के जो धार होते हैं वहाँ पर। इसका अर्थ यह है बीमार व्यक्ति अपने रूम से ही मुड़े तुड़े नदियों के छोटे धार की तरह देख सकता है और वह रिलैक्स महसूस कर सकता है। ही कैन फील द कूल, और वह रिलैक्स महसूस कर सकता है। ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, और जितने हर एक जगह जो छोटे छोटे तालाब हैं उनके लिए जैसे सांस लेने का कार्य करता है। हिज फीवर्ड ब्रेन ग्रोज काम अगेन एंड ही ब्रीथ्स ए ब्लेसिंग ऑन द रेन। उस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो चिंता है वह दोबारा शांत होकर के स्थायी हो जाता है और वह सांस लेने के लिए बारिश को जैसे दुआएं देता है। फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज विथ मोर देन देयर वांटेड नॉइज एंड कोमोशन। कोमोशन मीन्स शोर शराबा। जब बारिश होती है तो पास पड़ोस स्कूल के लड़के आते हैं पहले की अपेक्षा
ज़्यादा शोर शराबे के साथ निकलते हैं। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट्स सेल देयर मिमिक फ्लीट्स टिल द treacherous pool engulfs them in its whirling and turbulent ocean। मिमिक मिस नकल करना, और whirling मिस होता है घूमते हुए, टर्बुलेंट मिस अशांत, और नीचे जो गलियां हैं वो गीली हो गई हैं और बच्चे एक दूसरे को देख करके पानी में नाव बनाकर चलाते हैं। जब तक ये अस्थिर तालाब हैं, जैसे बारिश के मौसम में जगह जगह पानी इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें ये सब नाव बनाकर चलाते हैं। ये नाव घूमते घूमते उसमें डूब जाते हैं, जैसे अशांत महासागर में कोई जहाज डूब गया हो। इन द कंट्री ऑन एवरी साइड where far and wide, like a leopard's tawny and spotted hide, stretches the plain to the dry grass and the drier grain, how welcome is the rain। देश में हर जगह दूर दूर तक जैसे चीता के पैर के निशान हो, उस तरह संपूर्ण भूमि पर पानी के ये छोटे छोटे तालाब की तरह फैले हैं। जब घास सूख रही हो, अनाज के पौधे सूख रहे हों, तो उनके लिए यह बारिश एक स्वागत की तरह है। इन द फरोड लैंड द टॉयलसम एंड पेशेंट oxen stand, lifting the yoke encumbered head with their delighted nostrils spread, they silently inhale the clover scented glade and the vapors that arise from the well watered and smoking soil। गड्ढों वाले भूमि में दुष्कर और मेहनती बैल खड़े रहते हैं और वे भार को अपने सिर पर उठाए रहते हैं। वे अपने नासिका को फैलाए हुए चुपचाप सांस लेते हैं और तेज हवाओं का सुख चैन लेते हैं। बरसात होने के बाद जो ज़मीन से जलवाष्प उठता है और मिट्टी से धुआं निकलता है, उसको ये स्मोक करते हैं, अर्थात सूंघते हैं। फॉर दिस रेस्ट इन द फरो आफ्टर टॉयल, देयर लार्ज एंड लस्ट्रस आइज सीम टू थैंक द लॉर्ड मोर देन मैन्स स्पोकन वर्ड। कड़ी मेहनत के बाद अपने खांचे में आराम करते हुए उनकी बड़ी बड़ी और चमकदार आँखें, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हों, किसी मनुष्य के बोले गए शब्दों से कहीं ज़्यादा अपने भावनाओं द्वारा व्यक्त कर रहे हों। नियर एट हैंड फ्रॉम अंडर द शेल्टरिंग ट्रीज द फार्मर सीज, नज़दीक में आश्रय देने वाले पेड़ों के नीचे बैठकर अपने चारागाहों, अनाज के फसलों को अपने खेतों में किसान जो है देख रहा है। एज दे बेंड देयर टॉप्स टू द नंबरलेस बीटिंग ड्रॉप्स ऑफ द इंसेंट रेन, ही काउंट्स इट एज नो सीन दैट ही सीज देयर इन ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट एंड गेन। इस प्रकार से लगातार हो रही बारिश की वजह से, अनगिनत गिरते हुए बूंदों की वजह से उन फसलों के ऊपरी हिस्से मुड़ गए हैं, और इस चीज़ को देख करके किसान यह कभी नहीं सोचता कि यह कोई पाप है, अर्थात किसान इस चीज़ को देखकर बहुत ही अच्छा महसूस करता है और वह फायदे और लाभ के बारे में ही सोचता है।